राजा भैया जिंदाबाद। आपका नेता कैसा है? राजा भैया जैसा है। राजा भैया। चुनाव का प्रचार अभियान काफी तेज है। आप मैदान में उतरे हैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में। क्या जनता के मुद्दे हैं और क्या लग रहा है कि जहां एक और महागठबंधन है, एनडीए है, उस बीच में आप उतरे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए हम युवा वर्ग को साथ में जोड़ना चाहते हैं और मेरे जो भी जनता है यहाँ, जनता जनार्दन है, उनके बीच में हम अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए जनसंपर्क सबसे बड़ी चीज होती है। आप 5 साल चुनाव जीत लिए और 5 साल के बीच में एक भी दिन नहीं दिखाई देते हैं, तो ये कैसा प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि आप जीत करके जनता के बीच में आपको खड़े रहना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 5 साल जीतने के बाद में एक भी कोई नहीं आया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मेरे कहने का सीधा सा मुद्दा है, जिसके लिए और जिसके बदौलत आप जीत करके आए हैं, उनको आप 5 साल में एक बार देखने भी नहीं आए हैं। ये कैसा राजनीति आप कर रहे हैं? ये भ्रष्ट राजनीति है और इस राजनीति को हम बदल के रहेंगे किसी भी कीमत पे। मेरे राज्य में भ्रष्टाचार, सीधा सा कहने का है, 0 टॉलरेंस है। कोई भी भ्रष्टाचारी अगर मेरे राज्य में अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाएगा तो उसको सीधा तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता मेरे लिए भगवान है और भगवान के साथ बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। मुंगेर विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाया, जैसे कि खास महल को जमींदारी करने का मुद्दा। ये मेरा प्राथमिक मुद्दा है। आप खास महल का जो जमींदारी, अभी जो खास महल का सारा जमीन है, 99 साल से जो लोग लीज पे रह रहे हैं, उनको क्या सरकार पर ये है सब निकाल देंगे? 99 साल से जो रह रहे हैं उनको क्या बाहर निकाल देंगे? वो कहाँ जाएंगे अपने सामान लेकर के? मेरा सबसे प्राथमिक मुद्दा है कि उनको जमींदारी करने का, खास महल को। मेरा जनता सर्वोपरि है। जनता को इस तरह से हम बिखरते हुए, बिलखते हुए नहीं देख सकते हैं। मेरा मैनिफेस्टो सीधा सा है, हम 5 रुपए में जो भी वो असहाय व्यक्ति है, जिसके पास में निर्धन है, जो नहीं है जिसके पास विकल्प, उनको हम 5 रुपए में भोजन करवाने का प्रतिबंध करेंगे। उनका पर यह करना है कि जो भी मेरे व्यक्ति मेरे विधानसभा के अंदर आ रहे हैं वो भूखे पेट नहीं सोएंगे, हर तन पे कपड़ा रहेगा। और सबसे पहला मुद्दा है कि शिक्षा। अगर मेरे बच्चे विधानसभा के शिक्षित होंगे तभी ऊंचा आवाज उठा सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं होगा तो उनका आवाज दबा दिया जाएगा और वो हम दबने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। हम वो प्रतिनिधि है कि जनता के लिए रात में 2 बजे भी बोलिए, 4 बजे सुबह बोलिए तो हम खड़े रहेंगे। ऐसा है, मेरा जो जनता है वो भ्रष्टाचार मुक्त जनता है। ये जगह, ये मुंगेर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अगर जो काम होगा जनता के लिए होगा, जनता के विरुद्ध होगा। कोई भी, हम किसी का भी 0 टॉलरेंस है मेरा। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाया जाएगा तो उससे तुरंत बर्खास्त कर देंगे। और पीछे लोग बैठे हुए हैं नौकरी करने के लिए। मेरे जो गरीब जनता, जो मेरे यहाँ के जनता है, जो बेचारे भोले वाले जनता है, उनको प्रताड़ित अगर किया जाएगा तो उनको नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत पे नहीं। कहने को तो किताबों में बहुत चीज लिखाया जाता है, कागज में बहुत चीज लिखाया जाता है। एक रोड को 5 बार बना दिया जाता है और जाके जमीनी स्तर पे आप देखिएगा तो वो रोड एक बार भी नहीं बना है। इसी का नाम भ्रष्टाचार है और इसी को मुक्त करना है। और दूसरी तरफ जो है एनडीए सरकार कर रही है कि प्रत्येक जिले में हम लोग एक इंडस्ट्रीज लगाए। तो अब तक क्यों नहीं इंडस्ट्री लगा? क्यों मेरे लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं बाहर? क्यों जाते हैं दिल्ली? अगर मेरे बिहार से, मेरे मुंगेर से, मेरे क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति बाहर जा रहा है तो वो सबसे बड़ा निर्दयी मेरे लिए है कि हम विधानसभा में जीत के आए हैं और मेरे यहाँ के लोग दिल्ली चले जा रहे हैं काम करने, बॉम्बे चले जा रहे हैं। तो आप किस चीज के विधायक है? हम भैया देखिए, ना कभी किसी के आगे झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। मेरा नाम राजा केसरी है और हम जनता के लिए खड़े रहेंगे। अकेले लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। है कि अब ये देश युवा पीढ़ी के हाथ में है और युवा को आगे बढ़ाना है। कहने से नहीं होगा कि हमने युवा को रोजगार दिया या युवा के लिए है। आज अगर युवा को आपने रोजगार दिया तो युवा क्यों पलायन कर रहा है? ये पलायन को रोकना है। मेरे बिहार के लोग मेरे बिहार में रहेंगे। चिन्ह है टेलीविजन छाप और मेरा क्रमांक संख्या है 10। आप मुझे भारी बहुमत से विजय बनाए, उसके बाद मुंगेर को हम नए स्वरूप में फिर से कायम करेंगे। पहला काम करना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर मेरा कोई व्यक्ति जा करके अगर किसी अस्पताल में दर बदर भटक रहा है तो वो मेरे लिए निंदा नहीं है। हम खुद से खड़े रहेंगे। अगर किसी ने मेरे विधानसभा में कोई मेरे हमको फोन करके अगर बोल दे कि भैया राजा जी हमें ये जरूरत है, तो हम 4 बजे भोर में भी अपना नींद हराम करके भी उनके लिए खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल मजबूत करना है, ऐसा मजबूत करना है। रोजगार, वो तो हम किसी को पलायन होने ही नहीं देंगे। यहाँ से कोई मेरे विधानसभा से जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो पहले मुझसे मिलो, हम देंगे आपको काम।